बहुत सारे रिलेटिव्स आ गए थे, तो उनमें से कुछ जो एक फैमिली थी वो मुझे फील हो रहा था कि इनसे मैं मिली हूँ पहले, हालांकि फर्स्ट टाइम मिले थे, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि ये उनसे बहुत मेरी क्लोजनेस थी, ये अच्छी तरह से मैं उनको पहचानती हूँ, जानती हूँ। तो बाद में जो मेरी अम्मी ने बताया कि ये जब आप 1 साल की थी ना, तो ये जहाँ हम रहते थे हैदराबाद में, ये वहीं पे रहते थे कुछ ऐसा, तो आपने जब को रिकॉर्ड किया जी जी सबकॉन्शियस माइंड से जैसे कि आपको बताया कि सर्जरी वगैरह ये तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो मेरे उस वक्त बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका सर्जरी के बाद कुछ टाइम को ऐसा होता है कि वो ऊट पटांग हरकतें कर रहे होते हैं, वो कौन सा माइंड कर रहा है। और राफी साहब ये प्राइवेट गुफ्तगू बंद करें। वो एनेस्थीसिया से जब आउट हो जाता है ना आदमी, तो वो उसमें उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारी चीज़ें ब्लड ड्रॉप कर रहा था, वही जो बोल रहे हैं, उससे पहले खुद को सजेशन दे लेने चाहिए कि या तो मैं खामोश रहूँगा, या मैं ये कर रहूँगा, या आई एम फीलिंग हंग्री, तो वो ये चीज़ें फिर हम सिखाते हैं। ये नॉर्मल माइंड में आते हैं जो उनको चीज़ याद नहीं होता कि उसने क्या किया। हाँ, बिल्कुल याद नहीं, बिल्कुल याद। जी सर, अपना नाम बताइए, आप पहली दफ़ा आए। राइट सर, ये मालूम है कि सबकॉन्शियस माइंड जो पैटर्न्स बनाता है वो जो है कैसे ब्रेक करना होता है। जैसे बहुत समय बहुत सारे लोग की आदत होगी दिन का इंतजाम, वो आखिरी का जो 1 आध घंटा होता है वो स्क्रॉलिंग या जो है वो टीवी के नज़र हो जाता है। यहाँ जो है वो जो एंजाइटी या पैनिक सिचुएशन होती है अगले दिन की, तो उस रात में नींद का इशू होता है, पेट बच्चों के एग्जाम हो गए, यहाँ पर जो है वो कोई ऑफिस के कोई मसले होते हैं, उस इनको जो सबकॉन्शियस में सोने वाले एलिमेंट में क्या आपने आपको मैसेजेस दिए जाए या फिर ये जो पैटर्न है तो कैसे ब्रेक किया, ये जो आखिरी का 1 आध घंटा जाया करना पड़ता है। कौन सा 1 घंटा? जैसे टीवी की नज़र लोग कर देते हैं या फेसबुक स्क्रॉलिंग करते हैं, सोने से 1 घंटे पहले सोने से 1 घंटा पहले जी ये हैबिट में आ गया ना, तो हैबिट कंट्रोल हम इसमें सिखाते हैं सिल्वा में कि आप अपनी हैबिट्स कैसे कंट्रोल करें। चलें, बहुत सारी तालियां ऑनरेबल व्यक्ति के लिए। और आप सब लोग अपना सीधा हाथ खड़ा करें और कसम खाएं कि जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होगा आप ना बात करेंगे ना हिलेंगे नो इतना अच्छा इन्होंने लेक्चर दिया, सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड। आई हैव डन दिस कोर्स इन 1998 विथ माई काजी एंड 8,000 रुपीज़। 1998 में 8,000 समझ तो होंडा सिटी आ गई थी, आज होंडा 70 तो आई जाती। नाउ इनका जो कोर्स है वो 2 दिन का कोर्स है। ये हमारे बहुत प्यारे मुशीर साहब हैं, सबसे लंबे बाल इनके, मतलब खड़े हो जाइए। जो लोग समझते हैं कि आज के लेक्चर में तशनगी रह गई और उनको मज़ीद समझना या किसी की दिलचस्पी हो तो इनको अपना नाम बता दें, ये आपको डिटेल दे देंगे। क्या नाम है इनका? मुशीर साहब। वैसे भी बहुत लंबी बाल पहचान लेंगे आपको। अच्छा, अब हम आज संडे है, आज 6 तारीख है, 19 तारीख को हम कलरी लेक जा रहे हैं। एयर कंडीशन बस में, एयर कंडीशन हट होगा हमारा, और इसमें खाना भी शामिल है, उसमें सरप्राइज़ ब्रेकफास्ट भी शामिल है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, लास्ट टाइम हम गए थे भंगोर, बड़ा कामयाब रहा था हमारा सिलसिला। तो इसके चार्जेस आज जो रजिस्टर कराएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कमज़ोर दिल वाले ना कराएं। फिल्म देखने से पहले एक होता है कमज़ोर दिल वाले ना देखें। तो जो लोग डिसाइसिव नहीं है वो ना करें। जो लोग डिसाइसिव में आज करा लें तो 2,000 रुपये, आज के बाद 2,500 रुपये। ये हमारा प्यारा सा भाई है, ये अरेंज कर रहा है, इसका नाम है हसन सूरत वाला। ये तो हो गया पिकनिक का। 19 तारीख को सुबह 9 बजे यहाँ से जाएंगे और शाम को सूरज ढलने के साथ बड़ा अच्छा एन्जॉयमेंट रहेगा। और फिर आई वुड रिक्वेस्ट मुश्ताक अली जंडानी टू प्रेजेंट मेमेंटो टू आवर गेस्ट एंड accompanied with कामरान साहब। अब
जल्दी से जितनी भी लुटेरियन सब आ रहे हैं, शबनम साहब की क़यादत में हम उनको फ्लैग पे शबनम साहब जितनी भी लुटेरियन हैं आइए मैम, ऑल दी लुटेरियंस। तो खड़े नहीं है। अब जिगर थाम के बैठो कि मेरी बारी। मुश्ताक साहब ने शील्ड दे दिया, आप वोट ऑफ थैंक्स दे दें। जमीर साहब, अच्छा हाँ, राफे साहब को भी सब अपनी सीटों पर बैठिए। सबसे पहले तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ फाजिल मुकर्ररा डॉक्टर नुज़रत खलीफा बमै बहमरा शौहर इनामदार, आप तशरीफ लाइए। बड़ी जुर्रत का इजहार किया आपने, हम सब आपके इस जुर्रत से बड़े मरूम हैं। आज का मौजू एक ख़ास अहमियत का हामिल है। उसकी ख़ास वजह जो है, हम जिस माशरे में रहते हैं वो गैर महफूज माशरा है। हर गैर महफूज माशरे में फसीलें होती हैं, कुफ्र होते हैं, ताले होते हैं, फसीलें दर फसील होती है, और दर बड़े ही हैबतनाक और दरोबाम जब हमें नज़र आते हैं तो हमें दूरियत का, गैरियत का एहसास होता है। दूसरी बात ये कि इस हैबतनाक माशरे के साथ तमाम जितने भी दरवाजे हैं ये मुकफ़ल होते हैं, बंद होते हैं, लॉक्ड होते हैं, हर हालत में ही बंद होते हैं। इसी तरीके से एक मबूस माशरा होता है, आपने भी जिक्र भी किया था। उस मबूस माशरे में हर फ़र्द मुक़य्यद होता है, क़ैद होता है, अपनी ख्वाहिशें, अपनी आरज़ू, अपनी जिबिल्लत, उसमें वो मफकूद कर दिया जाता है, उससे बाहर नहीं आ सकता। ऐसी सूरत में अगर इस किस्म के सेमिनार, इस किस्म की गुफ्तगू, इस किस्म के इदराक, इस किस्म के शऊर को बेदार करने की महफिल सजाई जाए तो खुश नसीब है वो लोग जो तशरीफ़ लाते हैं, और हमारे लिए बाइस रहमत है वो लोग जो इसको सजाते हैं, ख़ास तौर पर जिंदानी साहब। तो आज की इस महफिल को मैं इकबाल के एक शेर की नज़र करता हूँ, गालिब के साथ। सुबह दम दरवाज़े खाबर, सुबह पैगाम है, नवीद है, ताज़गी का, फ़रद का, आवर्त का, खुश नसीबी का। सुबह दम दरवाज़े खाबर खुला, तो आज ये दरवाज़े खाबर जो खुला है, क्या इसकी मैं तौजीह ज़रा सी पेश करता हूँ। दोनों कैफियत में ये दरवाज़ा बड़ा खूबसूरत है। क्या खबर, अंदर खुला या बाहर? जब ये अंदर की तरफ खुलता है तो कहता है खुश आमदीद, आओ हासिल करो इल्म, दौलत, शोहरत, अज़मत, वक़ार, जुस्तजू, तहक़ीक़, फ़न और साथ ही साथ इर्तिक़ा। जब ये अंदर वाह होता है, और जब ये बाहर की तरफ खुलता है तो ये कहता है सब कुछ सीख लिया, बाहर जाओ, इससे अब बाँचो। कि जीलानी साहब भी अमल करा रहे हैं, कम इन एंड गो आउट, एंटर टू लर्न एंड गो फॉर टू सर्व। तो ये हमारी ये तस्वीर और ये तशख़्ख़ुस जो है ये पैदा होता है इसी तरीके से। खातून बड़ा मुतासिर, बहुत मुतासिर, थैंक यू। ये आज बड़ी चाबी लेकर आई, और इस बड़ी चाबी से इन्होंने बहुत सारे दर खोले। उसमें क्या हुआ
انہوں نے ہمیں خوشناسی دی، آگاہی دی، فکر دیا، تصوف دیا، اور بعض اوقات تو یہ باریکی میں وہاں تک لے گئے کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا، اور نہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم تصوف کی باریکی میں ہیں یا ہم پیے ہوئے ہیں۔ میرے ایک دوست آیا جو صرف پینے کی بات کر رہا ہے، ارے وہ کوئی آنکھوں سے پلائے تو ہم کیا کریں، بوتل چھوڑ دیجیے۔ اچھا دوسری بات یہ، آپ نے بات کی، بہت اچھی بات کی، ایک بہت اچھا جملہ آپ نے بڑی اختراع دی اردو کی، غرق فی کہتے ہیں شے کو، چیز کو، کسی چیز کو محسوس کرنا ہے، غرق کہتے ہیں ڈوب جانا۔ اس میں میرے بڑے محترم میرے فکری استاد جوش ملی آبادی کہتے ہیں، غواص طبیعت کو عطا کر مولا علی، غوطہ خور فطرت کو میری وہ موتی عطا کر، ہو جس کی جگہ تاج سر عرش پہ خالی، جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قدم رو سے نہ جائے، جب تک آپ غوطہ زن نہیں ہوں گے، ہماری پروفیسر بیٹھی ہیں یہ جانتی ہیں، جب تک آپ غوطہ زن نہیں ہوں گے آپ کو لالو یمنی نہیں ملے گی۔ دوسری بات آپ نے بہت اچھی بات یہ کہی، مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہماری زبان جب تک ہم خاموشی نہیں اختیار کریں گے، خاموشی ہے زبان میری، یہ کسی عام آدمی کے نہیں ہوتی، کسی مفکر کی ہوتی ہے کہ دلیل ہمیشہ وقت پہ دی جاتی ہے تو وہ مدلل بات ہوتی ہے۔ تو خاموشی ہے زبان میری، اور خاموشی آپ کو بولنا سکھاتی ہے، خاموشی آپ کو سوچنا سکھاتی ہے۔ یہ کر کے آئی ہیں میڈیٹیشن مختلف طریقے، خوبصورت سی ہماری بہن چھوٹی سی، یہ جانتی ہیں کہ خاموش رہنا کیسے کہتے ہیں، اور ان کی خاموشی خود ایک بیانیہ ہے۔ آج کا انٹروڈکشن جو احسن نے دیا، طبیعت خوش کرتی، جامع، مکمل اور مرتب، اور خاص طور پہ الفاظ کا چناؤ ہے تو لنگوسٹک کیا کی۔ پھر خاتون آپ نے ایک بات اور بھی کہی کہ ویژن کی آپ نے بات کی، اور اس کے بعد آپ نے کی امیجنیشن۔ مصور جو ہے، جو دیکھتا ہے وہ دکھاتا ہے، اور جو دیکھنا چاہتا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے۔ غور سے سنیے گا، شاید تھوڑی دیر میں یہ بات سمجھ میں آئے۔ مصور جو دیکھتا ہے، تحقیق کرنے والا جو دیکھتا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے، اسے ہم جیسے کہتے ہیں پکچر کھینچی ہو دکھا دیں۔ اور جب ہم امیج کی بات کرتے ہیں تو وہاں افضل جنجوع یاد آتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو تاریخ جیسے اسکالرس یاد آتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے تصور میں علامہ اقبال بھی آ جاتے ہیں، ایک تصور پیش، تصور امیجنیشن بہت بڑی دولت ہے۔ تو یہ آپ کے بہت زبردست پوائنٹ تھے۔ اچھا جب صبح 9 آپ ہوتی ہے، ہر صبح آپ کو ایک انعام دیتی ہے، انعام کسے ملتا ہے؟ ہر شخص کو نہیں ملتا۔ ابھی بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، میں قرضہ لے کے سو گئے تو نیند نہیں آتی۔ تو اب نیند کے بعد، گہری نیند کے بعد صبح 9 جو ہوتی ہے تو یہ انعام کس کو ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے وہ ہماری روٹری کی، وہ کہاں گئے چائے پینے گئے، اچھے وقت پہ گئے، تو وہ انعام کسے ملتا ہے؟ شب گزیدہ بندوں کو جو اپنی رات اپنے خالق کی قرب میں گزارتے ہیں، تو وہ صبح 9 پہ کہلاتی ہے، اور انعام یافتہ صبح کہلاتی ہے۔ میری طرف سے مبارک ہو کل کے آنے والی صبح 9 آپ سب کو۔